नमस्कार, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अर्थवर्म के बारे में। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक से ये मैटर लिया हुआ है और इतनी अच्छे से मैं इसको समझाऊंगी कि इसके बाद जब आप बीएससी लेवल पे बहुत डीप में जाकर पढ़ना चाहेंगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म किस फाइलम का मेंबर है? एनीलिडा का है। ठीक है, एनीलिडा फाइलम का जो है अर्थवर्म मेंबर है, जिसकी खासियत क्या होती है कि इनके जो बॉडी होते हैं वो कैसे होते हैं? सेगमेंट्स में होते हैं। ठीक है, आपने अर्थवर्म को देखा होगा, वो आपको दिखेंगे, बरसात के दिनों में बहुत दिखते हैं और वो कैसे होते हैं? रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, और इनका जो हैबिटेट है, कैसी जगह पे ये रहते हैं, तो इनका क्या है? ये क्या है? टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट में आते हैं। एनीलिडा का है तो ये किस में होगा? जाहिर सी बात है, एनीलिडा क्या है? इनवर्टिब्रेट्स में आता है। और ये कहाँ पाए जाएंगे? जो सॉइल होता है उसकी ऊपरी जो होती है, अपर जो लेयर होती है सॉइल की, वो वहीं पर पाए जाते हैं। आप देखे होंगे कि ये जो होते हैं दिन के टाइम में जो होते हैं कि बिल बना के, ठीक है, मिट्टी के अंदर ये चले जाते हैं। ये रात में आपको ज़्यादा दिखेंगे, है ना। ये कहीं ना कहीं लाइट को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। ठीक है, दूर भागते हैं। और जो है कि इनकी तो इतनी खासियत बात हो गई। और जो कॉमन जो अर्थवर्म हैं जो पाए जाते हैं इंडिया में, वो कौन है? फेरेटीमा। ठीक है, फेरेटीमा। और दूसरा कौन है? एंड दूसरी जो जीनस जो ज़्यादा पाई जाती है उसको बोलते हैं लम्ब्रिकस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लम्ब्रिकस बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए मगरमच्छ, कॉकरोच, इस तरह के चार किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम देके पूछ ले अर्थवर्म का भी कि कौन सा कॉमनली इंडिया में पाया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इनकी जब बॉडी देखेंगे तो इनकी बॉडी कैसी होती है? ऐसे करके सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, क्या होती है? लॉन्ग होती है और कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, उसके बाद इनमें क्या होता है? बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। अगर आप अर्थवर्म को देखेंगे तो इनमें ऐसे ऐसे क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सेगमेंट्स होते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये एक अर्थवर्म का पिक्चर है, फिगर है। ठीक है, जिसकी की बॉडी कैसी है? लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल है। और इसके जो सेगमेंट्स होते हैं शॉर्ट शॉर्ट, ये क्या है? सेगमेंट्स दिख रहे हैं। और ये इनकी संख्या क्या होगी इन सेगमेंट्स की? इसमें तो शॉर्ट क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं। और इनकी संख्या क्या होगी? 100 से लेकर 120 तक होगी। ठीक है, हंड्रेड्स में होती है। उसके बाद जो इनके सिमिलर जो सेगमेंट होते हैं ना, ठीक है, जैसे ये है, इनको क्या बोलेंगे? मेटामर्स बोलते हैं। मेटामर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है? देखिए, डॉर्सल बॉडी आपने सुना होगा। ठीक है, किसी भी जब ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं उसको डॉर्सल, उसका व्यू देखते हैं। और वेंट्रल जो होता है वो कौन सा व्यू होता है? जो आपको बैक साइड का दिखता है, पीछे का जो दिखता है। ठीक, और जो साइड का व्यू होगा उसको क्या बोलते हैं? लेटरल व्यू बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा देख रहे हैं? डॉर्सल व्यू को देख रहे हैं। ठीक है,
ये डॉर्सल व्यू को देख रहे हैं। और जब भी फिगर को स्टडी करेंगे तो ये जो आगे का पार्ट है वो कौन सा होता है, ये आगे का पार्ट जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग एंटीरियर पार्ट, ठीक है। इधर का ये कौन सा पार्ट होता है, एंटीरियर होता है। और ये जो पार्ट होगा ये कौन सा होगा, पीछे का, इसको हम लोग पोस्टीरियर बोलते हैं, पोस्टीरियर बोलते हैं। ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, इस बुक में क्या दिया हुआ है कि जो अर्थवर्म है, ठीक है, उसमें जो सबसे पहला सेगमेंट क्या होगा उसको बोलते हैं पहला। इसको अगर हम लोग कट करके देखें यहाँ से, ठीक है, तो इसका लेटरल व्यू देखेंगे तो हम लोग को इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ऐसे करके रहेगा और ऐसे ऐसे करके रहेगा और फिर ये सेगमेंट ऐसे करके दिखेंगे। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये कोई सेगमेंट नहीं होता, ये एक कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमियम। और ये क्या है, ये माउथ है, ये जो गैप दिख रहा है ये क्या है, अर्थवर्म का माउथ है। और ये पहला क्या है, पेरिस्टोमियम क्या है, पहला सेगमेंट है, ठीक है। तो अर्थवर्म के सबसे पहले सेगमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम बोलते हैं। और उसके आगे जो होता है प्रोटोस्टोमियम, वो एक तरह से माउथ की कवरिंग होती है, वो सॉइल में क्या करती है, उसको एंटर करने में ये प्रोटोस्टोमियम मदद करता है, ठीक है। पेरिस्टोमियम को ही क्या बोलते हैं, बकल सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको जब देखिए एनस भी जो है इसी की तरह दिखेगा, थोड़ा सा क्या होगा, थोड़े का अंतर होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट होगा, एनस प्रेजेंट होगा, और एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होगा, माउथ होगा, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला सेगमेंट कौन सा होगा, वो पेरिस्टोमियम होगा। और ये जो स्टोमियम का मतलब ही क्या होता है, माउथ, ठीक है। तो प्रोटो का क्या मतलब है, वो पहले का, ठीक है, माउथ से जो पहले का ये जो सेगमेंट है, ठीक है, उसको प्रोटोस्टोमियम कहते हैं। पेरिस्टोमियम से ही क्या बना है, प्रोटोस्टोमियम बना है। जब हम लोग इसके डॉर्सल व्यू को देखेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लेटरल व्यू है, कौन सा डॉर्सल है। डॉर्सल मीन्स कौन सा ऊपरी वाला सरफेस है और कौन सा वेंट्रल यानी बैक का सरफेस है। जो डॉर्सल होगा वो डार्क कलर का होगा, वेंट्रल उससे लाइट कलर का होगा। तो वो डार्क क्यों होता है, क्योंकि डार्क मीडियम मिड डॉर्सल लाइन होती है, ठीक है। जैसे ये सेगमेंट है ना, तो इसके बीच में क्या होंगी, एक मिड डॉर्सल ऐसे डॉटेड लाइन होती हैं, ऐसे ऐसे करके, जो कि अगर इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को देखें, अर्थवर्म की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को, तो इसी के ये अलॉन्ग क्या होती हैं, ऐसे करके डार्क मीडियम डॉर्सल लाइन होती हैं, ठीक है। वेंट्रल सरफेस को कैसे पहचानेंगे, वेंट्रल सरफेस को ऐसे पहचानेंगे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इस वेंट्रल सरफेस पे जेनाइटल ओपनिंग्स होती हैं, जेनाइटल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो वेंट्रल यानी जब हम लोग इसको पलट के देखेंगे तो हम लोगों को इसके कुछ सेगमेंट में क्या मिलेंगे, जेनाइटल्स ओपनिंग मिलेगा, ठीक है। ये जो प्रोटोस्टोमियम होता है ये सेंसरी भी होता है फंक्शन में, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि जो अर्थवर्म होता है वो क्या करता है, सॉइल को कंज्यूम करता है ना। और उसमें से क्या करता है, जो डेड लीफ होती हैं, जो डेड मटेरियल, डिकेइंग मटेरियल होते हैं, उनको वो क्या करता है, जो सड़ा के फिर उसको फाइन जो है न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है, ठीक है। इसीलिए जो अर्थवर्म होते हैं वो हमारे लिए, फार्मर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इन्हीं अर्थवर्म का क्या किया जाता है, जब हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं तो इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ अमाउंट में हम लोग सड़े गले पत्तियों को ले लिए और उसमें हम लोग अर्थवर्म को डाल देते हैं, फिर वो उन पत्तियों से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को निकाल देता है, और जिससे कि क्या होता है, अगली जो भी फसल हम लोग उसमें लगाएंगे, ये तो हम कंपोस्ट की बात कर रहे थे, अगर खेतों की भी बात करें तो फिर वो हम लोग न्यूट्रिएंट यूज़ कर सकते हैं। और कंपोस्ट वाला जो चीज़ है उसको क्या करेंगे,
फिर हम लोग उसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो एक तरह से खाद बन जाएगा जो कि हम लोग गमलों में डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस सेगमेंट में अर्थवर्म के क्या प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा सेगमेंट क्या फंक्शन करता है, सेगमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, सेगमेंट्स की बात करेंगे। एक खास तरह का ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लीटेलम बोलते हैं। ठीक है, क्लीटेलम बोलते हैं। ये क्या करता है, उसके सरफेस को मॉइस्ट करता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये 14 से लेकर 16th सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम लोग ये पहला तो छोड़ ही दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये सेगमेंट को क्या बोलते हैं, क्लीटेलम बोलते हैं। ठीक है, तो क्लीटेलम के यहाँ प्रेजेंट होने से अर्थवर्म को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस क्लीटेलम के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, जो इतना हिस्सा होता है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री क्लीटेलर बोलते हैं। ठीक है, और ये तो क्लीटेलम हो ही गया, और इसका जो बाकी जो पोर्शन बचा, ठीक है, इतना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्ट क्लीटेलर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ये भी कह लीजिए क्या बोलेंगे, क्लीटेलर वाले, क्लीटेलर। तो क्लीटेलर के ऊपर वाले को प्री, क्योंकि यहाँ क्लीटेलर आ रहा है तो यहाँ प्री लग जाएगा, और इसके ये बाद में आ रहा है इसीलिए क्या लग जाएगा, पोस्ट क्लीटेलर लग जाएगा। तो इस तरह से अर्थवर्म की बॉडी को हम लोग 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी करने के लिए। तो ये हम लोग क्या पढ़े कि क्लीटेलम क्या होता है, ये डार्क बैंड होता है, डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, जो कि किस से किस सेगमेंट तक होता है, 14 से लेकर 16 सेगमेंट्स तक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि 5th से लेकर 9th तक जो सेगमेंट्स होते हैं वहाँ क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा 5th हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ से लेकर 5 6 7 8 9। ठीक है, इतने जो सेगमेंट्स होते हैं, जब हम लोग इसको पलट के देखेंगे, ठीक है, कौन सा व्यू देखेंगे हम लोग, वेंट्रल व्यू जब देखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को 4 पेयर में 4 पेयर ऑफ क्या मिलेगा, 4 पेयर्स ऑफ स्पर्म थिका मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होता है, ये अपर्चर जो होगा, स्पर्म थिका अपर्चर, इसका काम है स्पर्म्स को स्टोर करने का। ठीक है, अब ये सिचुएटेड कहाँ होगा, सेगमेंट्स तो मैंने बता दिया, मेनली कहाँ सिचुएटेड होगा, कहाँ सिचुएटेड होगा, सिचुएटेड ऑन दी वेंट्रोलेटरल इंटरसेगमेंट्स ग्रूव, इंटरसेगमेंट्स ग्रूव। वेंट्रोलेटरल का क्या मतलब हुआ कि वेंट्रल साइड, बैक की साइड, और लेटरल का मतलब हमेशा समझिएगा कि जब एक्सिस से कोई, मान लीजिए एक सेगमेंट है, ये एक्सिस है मेन, तो वेंट्रल का मतलब इस साइड में, थोड़ा सा ये साइड में जब प्रेजेंट हो। ठीक है, और अगर मीडियल होता, ठीक है, तो एकदम बीच की बात होती। तो इसका कहने का मतलब है कि साइड में 1 2 3 ऐसे नहीं, ये एक हो गया, 4 पेयर्स में है ना, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। तो ये वेंट्रोलेटरल हो गया। वेंट्रोलेटरल का मतलब वेंट्रल व्यू में देखेंगे, वेंट्रल पोर्शन में होंगे, लेटरल मतलब साइड में होंगे। ठीक है, तो इस तरह के 4 पेयर्स ऑफ स्पर्म थिका अपर्चर होंगे जो कि स्पर्म्स को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। किस सेगमेंट से किस सेगमेंट होंगे, 5th से लेकर 9th तक। ठीक है, अब क्या है, 14th सेगमेंट पे क्या होगा, 14th सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा सिंगल फीमेल
जेनाइटल, ठीक है, पोर। और ये कहाँ पे होगा? मिड वेंट्रल लाइन में, ठीक है, मिड वेंट्रल लाइन में। जैसे हमने यहाँ लेटरल पढ़ा, ठीक है, तो मिड यानी यहाँ कौन सा था? फिफ्थ नहीं, मान ली यहाँ पर है, ठीक है, तो ये मिड वेंट्रल यानी बीच में, वेंट्रल के बीच में यहाँ क्या होगा? सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होगा। और उसके बाद 18th सेगमेंट पे क्या होगा? 18th सेगमेंट्स पे क्या होगा? 18th सेगमेंट पे होगा पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर। यहाँ सिंगल था, अब क्या होगा? अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर, ठीक है। तो ये हो गया 14, 16, 17, 18 और 18 यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि पेयर में क्या होंगे? मेल जेनाइटल पोर होंगे, और वो भी वेंट्रल लेटरल साइड में ही होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड, ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड, ठीक। उसके बाद जो अर्थवर्म का जो सरफेस होता है उस पे न्यूमरस माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं नेफ्रीडियो पोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नेफ्रीडियो पोर्स। एक और ख़ास तरह का आपको वर्ड मिलेगा जिसको बोलते हैं सीटे, ठीक है, सीटे। ये जो सीटे होता है वो ईच एंड एवरी सेगमेंट जो होता है अर्थवर्म का, वहाँ पे क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। कहाँ नहीं होता है? 3 जगह को छोड़ के, फर्स्ट में और लास्ट में एंड जो क्लीटेलम था, ठीक है, इन 3 जगह को छोड़ के ये जो होता है सीटे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी सारे सेगमेंट्स में ये सीटे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये सीटे का शेप कैसा होता है? ये एस शेप्ड का होता है, ठीक है। जैसे ये एक सेगमेंट है, इसमें ये प्रेजेंट होगा तो ये कैसा होगा? ऐसे एस शेप का होगा, ऐसे करके, ठीक है। और मेनली सीटे का काम क्या है? इसका काम मेनली क्या है? लोकोमोशन में है, लोकोमोशन में है। क्या होता है? इसके अगल बगल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, जो कि रिट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और फाइनली जो होती हैं सीटे के सीटे कह रहे हैं, फाइनली जो अर्थवर्म के लोकोमोशन में मदद करती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थवर्म के पास क्या होता है? एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स भी होते हैं। वो दोनों के ही मदद से जो होता है ये चलता है, ठीक है। कौन? अर्थवर्म। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा। तो ये सीटें हर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और उसके अगल बगल मसल्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं अर्थवर्म के लोकोमोशन में, ठीक। तो ये था अर्थवर्म के बारे में। इसमें और कुछ भी नहीं छूट रहा है जो एनसीईआरटी में दिया है। अब इसके बाद जो है बाकी पैराग्राफ में अर्थवर्म के एनाटॉमी दी हुई है, ठीक है। पहले तो उसके बॉडी वॉल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बारे में दिया हुआ है, और उसके बाद उसका जो ब्लड वेसल सिस्टम है, ठीक है, और उसका कौन सा सिस्टम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और उसके बाद जो इसका नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्शन है। इसको हम लोग एक एक वीडियो करके बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा। जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।